अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद शाहरुख। मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट सर्जन हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल के रिव्यू के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे इसकी ब्रीफ हिस्ट्री, इसमें कौन-कौन सी डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल की एफिलिएशंस कहाँ-कहाँ हैं, यहाँ पर कौन-कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, डेली बेसिस पर कितनी सर्जरीज परफॉर्म होती हैं और किस-किस तरीके से परफॉर्म होती हैं और यहाँ कौन-कौन सी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज मौजूद हैं। लाहौर जनरल हॉस्पिटल 256 कैनाल के एक वाइड एरिया पर बना हुआ हॉस्पिटल है जो कि लाहौर से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर मेन फिरोजपुर रोड पर वाक़या है। ये हॉस्पिटल 1958 में बेगम नहीद जो कि सिकंदर मिर्जा गवर्नर ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और उस टाइम पे कुछ शेल्टर होम बनाया गया, बट सून आफ्टर 1 ईयर इसको प्रपोज कर दिया गया जनरल हेल्थ फैसिलिटी के लिए। 1966 में यहाँ पर पहला न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड था और वो भी एक सिर्फ नर्सिंग केयर फैसिलिटी के तौर पर बनाया गया, वहाँ कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद 1995 में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का इसको एफिलेटेड किया गया और फाइनली 1998 में एक ऑटोनमस बॉडी इसको बना दिया गया और डॉक्टर सबिहा उस टाइम पे इसकी पहली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। अगर हम देखते हैं इसके डिपार्टमेंट्स को तो एक वाइड रेंज ऑफ डिपार्टमेंट्स आपको नजर आते हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हैं या सर्जरी से रिलेटेड हैं, चाहे नेफ्रोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है या डर्मेटोलॉजी है या ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, यूरोलॉजी है या प्लास्टिक सर्जरी है, तमाम तर डिपार्टमेंट्स हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ वो मौजूद हैं। अगर हम बात करें इसकी सर्विसेज की तो यहाँ 3 तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जाती है। नंबर 1 आउटडोर सर्विसेज। आउटडोर सर्विसेज वो होती हैं जो डेली बेसिस पे 8 से 2 के दरमियान डॉक्टर्स तमाम डिपार्टमेंट्स के अपनी टीम्स के साथ मौजूद होते हैं और यहाँ पर पेशेंट्स का चेकअप किया जाता है, रेगुलर चेकअप। और डेली जो लाहौर जनरल हॉस्पिटल का वो ओपीडी काउंट है वो 3000 से 3500 है ऑन डेली बेसिस। दूसरे नंबर पे सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो इमरजेंसी सर्विसेज हैं। 24/7 तमाम तर डिपार्टमेंट्स ऑन फ्लोर मौजूद होते हैं इमरजेंसी डील करने के लिए और यहाँ वो पेशेंट्स फॉल करते हैं जो इमरजेंसी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खासा किसी एक्सीडेंट के बाद या ब्लड प्रेशर शूट कर जाए या ब्लड शुगर उनकी बहुत हाई हो जाए और डेली बेसिस पर 3500 पेशेंट्स को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है इन 24 आवर्स। थर्ड नंबर पे इंडोर डिपार्टमेंट। इंडोर डिपार्टमेंट में वो पेशेंट्स एडमिटेड होकर वार्ड में मौजूद होते हैं, चाहे वो इमरजेंसी के थ्रू हों या ओपीडी के थ्रू हों। और ये हॉस्पिटल 1600 बेडेड हॉस्पिटल था, रिसेंटली इसकी तौसीह करके इसको 2000 बनाया गया। अगर हम बात करें इसकी एफिलिएशन की, 2 तरह से इसकी एफिलिएशन है। एक अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो कि 2012 में उसकी बुनियाद रखी गई और 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर एमबीबीएस की तालीम हासिल करते हैं। सेकंड इसकी जो एफिलिएशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट के साथ है, वहाँ उसमें तमाम शोबों में डॉक्टर्स को स्पेशलाइज्ड करवाया जाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। अगर हम बात करें इसमें डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज तो इसके अंदर चाहे वो लेबोरेटरी की बात करें, पैथोलॉजी की हाईली एडवांस्ड तमाम लेबोरेटरीज हैं और चाहे वो ब्लड के टेस्ट हैं या वो टुकड़ों से रिलेटेड बायोप्सी के सैंपल्स की हिस्टोपैथोलॉजी है, तमाम टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर हम देखते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी को, चाहे वो एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई, बल्कि इसके अलावा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का एक ऐसा डिपार्टमेंट मौजूद है जहां हाईली एडवांस डेली बेसिस पर वहां पर इंटरवेंशनल प्रोसीजर परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ 2 तरीके से सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, एक इलेक्टिव बेसिस पर, एक इमरजेंसी बेसिस। इमरजेंसी बेसिस पे वो सर्जरी परफॉर्म होती है जिनके लिए हमारे पास वक्त नहीं होता और हमें इमरजेंसी तौर पे ऑपरेशन करना पड़ता है, और इलेक्टिव बेसिस पे स्केड्यूल करके सर्जरी परफॉर्म की जाती है और डेली बेसिस पर 140 के राउंड यहाँ सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं इन 24 आवर्स। इन सब के बावजूद एक डिपार्टमेंट यहाँ ऐसा है जो इस हॉस्पिटल को नाम देने में मुनफरिद किरदार अदा करता है, वो है न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट। वो स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है पूरे प्रोविंस पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान से कम्प्लेक्स न्यूरो को केसेस यहाँ रेफर किया जाता है ताकि उनकी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट की जा सके। इस सारी बातों के बाद अगर हम समराइज करें 7000 पेशेंट्स प्लस 140 सर्जरीज इन एवरी 24 आवर्स, स्टिल उसके बाद हम एक सवालिया निशान पे मौजूद। आए दिन हमें देखना पड़ता है कि हम लोग इन तमाम तर फैसिलिटीज के बाद भी हम सरकारी हॉस्पिटल की जितनी भी मैनेजमेंट है या उसकी फैसिलिटीज हैं उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। और उसकी वजह कौन है? क्या वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, या डेली बेसिस पे वो लोग जो वहां आके चेकअप करवाते हैं, या गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज जो इस हॉस्पिटल को चलाने के लिए बनाई गई हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अगर लाइक करेंगे तो आप अपना कमेंट जरूर सजेस्ट करें, हमें आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मजीद डिफरेंट हॉस्पिटल के बारे में रिव्यूज चाहते हैं तो अपने हॉस्पिटल्स या उन डिफरेंट हॉस्पिटल के नाम जरूर हमें सजेस्ट करें। और अगर मजीद कोई बात आप जानना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।